कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक विवादित बयान दिया है। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बेहद ज्यादा अमर्यादित बताया है वोटरों के साथ एक तरीके से। और हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग इस पर बात करने के लिए। वीडियो आपने भी देखा, वो कह रहे हैं कि जो लोग आपकी पार्टी को वोट देते हैं वो राक्षस हैं। देखिए, कांग्रेस के संस्कार है, ये नेहरू परिवार के संस्कार हैं। लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और उस भगवान को ये राक्षस कह रहे हैं। लोकतंत्र में जनता ही सब सर्वमान्य होती है। रणजीत सिंह सुरजेवाला जो बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं, वो जनता को राक्षस कह रहे हैं। अरे, हमारे नेताओं को गाली दो चलेगा, पर भोली भाली जनता को राक्षस कहना, ये इनकी मानसिकता का परिचायक है, ये उनका घमंड है। और ये घमंड कभी नहीं चलेगा, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है और कांग्रेस बुरी तरह फ्रस्ट्रेशन में जी रही है। और देखिए, नेहरू परिवार, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी, उन्होंने किया क्या? उन्होंने केवल जनता को गालियां ही दी हैं। तो वही परंपरा को ये निभा रहे हैं रणजीत सिंह सुरजेवाला जी, 10 जनपद पर नाक रगड़ने वाले नेता। केवल और केवल जनता को गाली देंगे तभी उनकी राजनीति चमकेगी, ये उनकी मानसिकता है। लेकिन विश्वास जी, सिर्फ श्राप उन्होंने राक्षस नहीं कहा, उन्होंने श्राप भी दिया है। मैं श्राप देता हूं कुरुक्षेत्र की धरती से। अब देखिए, वही मैं कह रहा हूं, ये घमंड है। वो श्राप दे रहे हैं या मतलब वो भगवान हो गए, अपने आप को भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में और चुनाव में जनता ही श्राप देती है। इस बयान के बाद जनता कांग्रेस को क्या श्राप देगी, ये भी इतिहास रचेगा। ध्यान रखिएगा, अब जनता देगी श्राप कांग्रेस। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। नहीं, रोल रोल। सर, कमलनाथ जी आज उज्जैन जा रहे हैं, महाकाल की सवारी में शामिल होंगे, भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। सावन का छठा सोमवार है आज। हालांकि आदि में उन्होंने जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा कराई थी तो आचार्य प्रमोद हों या शिवानंद तिवारी हों, इन्होंने कई सवाल उठाए थे। इसे कैसे देखते हैं आप? कमलनाथ जी आज उज्जैन जा रहे हैं। सावन के महीने में नहीं जा रहे, चुनावी वर्ष में जा रहे हैं। हम उनको सावन आवन से लेना देना नहीं, महाकाल बाबा से लेना देना नहीं। चुनाव आएंगे तो राहुल गांधी, प्रियंका दीदी, कमलनाथ जी ये मंदिर मंदिर भटकेंगे, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, नर्मदा मैया की उल्टी आरती उतारेंगे। कमलनाथ जी ये वही कमलनाथ जी हैं जो राम मंदिर बनने का विरोध करते थे, राम सेतु तोड़ने के षड्यंत्र में शामिल थे। आज हमें कोई दिक्कत नहीं, महाकाल बाबा के चरणों में जाएं, पर शुद्ध मन से जाएं, कपट के साथ ना जाएं, राजनीति करने ना जाएं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ना जाएं। जाएं, खुले मन से जाएं और दरबार में जाएं, नतमस्तक हों। हम तो चाहते सद्बुद्धि मिले। एक सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश में भी 50% कमीशन का जो पूरा मामला चल रहा है, उसमें एफआईआर जो हुई है, उसके बाद कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन भी करेगी। दूसरी तरफ जो लोक गायिका नेहा राठौर, उनका भी एक गाना आ गया है, उसमें भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे खेल कर रही है। देखिए, इसी को कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। कल से लेकर आज तक कांग्रेस के एक नेता ने नहीं बोला कि हमने गलती की है और प्रियंका जी ने गलत लेटर, फर्जी लेटर को ट्वीट किया है। ये उनका घमंड है, ये उनका एरोगेंस है। और यही एरोगेंस है जिसके कारण उनको लगता है कि वो संविधान से ऊपर है, क्योंकि वो नेहरू परिवार में पैदा हो गए। दीदी और भैया, इनके ऊपर कानून है। कल कांग्रेस के नेता कह रहे थे राहुल भैया पे भी एफआईआर हो गई तो क्या हो गया, प्रियंका जी पे हो जाएगी तो क्या हो गया। अरे, ये तो सम्राट लोग हैं, ये इस देश के संविधान से ऊपर है। मुझे आश्चर्य होता है कि एक देश की बड़ी पार्टी की बड़ी नेता झूठ की नसीनी पर चढ़कर सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती है। लेटर फर्जी, आदमी है ही नहीं जिसके दस्तखत हैं। लेटर का जिस संगठन का लेटर है वो फर्जी, वो पता नहीं है, जो घटना है वो हुई नहीं, और उसके बाद आप ट्वीट कर रहे हो। और यदि कानून के दायरे में आप पर एफआईआर हो रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। मुझे आश्चर्य है। और इस तरह की हठ धर्मिता, इस तरह की घमंड, ये लोकतंत्र में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। एमपी में का बापा 2 भी आ गया है गाना नेहा राठौर का, उसमें भी उन्होंने 50% कमीशन की बात का जिक्र किया। अब देखिए, इस तरह के कौन से गाने आ रहे हैं, क्या हो रहा है। जो मध्य प्रदेश का माना जानते हो और प्रदेश का पाना जानते हो, वो कहीं दूर बैठकर और कौन सी किस डील के तहत ये गाने बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। एक अंतिम सवाल,
ममता बनर्जी की रैली में पोस्टर लगे हैं ममता फॉर पीएम के। हाल ही में अखिलेश यादव का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि INDIA में कई सारे प्रधानमंत्री पद के आपको उम्मीदवार मिल जाएंगे, और ये एक आ गया नया। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो एक ही मीटिंग हुई है, ममता दीदी खड़ी हो गई, राहुल गांधी जी तो हैं ही मोस्ट एलिजिबल। नीतीश कुमार को लगता ही है कि कहीं से मेरा मामला जम जाएगा, और बाकी जो छोटे छोटे लोग हैं वो तो लगे हुए हैं। उद्धव भैया महाराष्ट्र की ओर से अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उसके हालात यही होंगे, फिक्र मत करिए। ये जो गठबंधन बना है ये चुनाव तक पूरी तरह से टूट टूट कर अलग अलग हो जाएगा।